ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना। और इसके लिए सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम सबसे पहले जो भी इक्वेशन हमारे पास गिवन हो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में पहले हमने उसको लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर पहले हमें इसे सॉल्व करके उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो hit the subscribe button so you will get the notification of my new videos and the previous videos related to these topics. Okay, now move to the topic. इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको एक रूल बता दूं, मैथ्स का बेसिक रूल, कि जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस हों और उनके बीच में नेगेटिव या पॉजिटिव साइन हो तो आप हमेशा उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसके अंदर एलसीएम क्या होगा, तो अगर मैं बात करूं, पहला फैक्टर मेरे पास x-6 है, यहाँ पे पहला डिनोमिनेटर, दूसरा मेरे पास x-5 है। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब भी हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं अलजेब्राइक टर्म्स का, तो हमें ये देखना होता है कि उन दोनों टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन कॉमन तो नहीं है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इधर x में से 6 माइनस हो रहा है और इसमें x में से 5 माइनस हो रहा है, तो वो टोटली डिफरेंट नंबर्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि x कॉमन है। ठीक है, क्योंकि उनमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो एलसीएम में आपके पास ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे, x-6 भी आएगा और x-5 भी आएगा, और इज इक्वल टू 1 वैसे ही रहेगा उस साइड पे। अब एलसीएम का क्या मेथड होता है, आप मेरी वैसे वीडियोस भी, मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने अपलोड की हुई हैं। आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे x-6 के साथ। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास x-6 और x-6 जो सेम फैक्टर्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग आपके पास आएगा x-5। तो x-5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय x-5 माइनस। ठीक है, इस सेम स्टेप होगा, ये जो एलसीएम है ये डिवाइड हो जाएगा सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। x-6 x-5 डिवाइड होगा x-5 से, तो आपके पास रिमेनिंग जो बचेगा वो होगा x-6, उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब हम डिवाइड करते हैं एलसीएम को किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से तो सेम फैक्टर कैंसिल हो जाता है और जो फैक्टर रिमेनिंग होता है उसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी फ्रैक्शन के। ठीक है, अब सिंपल इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स x इज़ 3x माइनस 3 5s आर 15, -4 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -4x, -4 को -6 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, नीचे वाले फैक्टर्स को भी कर देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -5 -5x, -6 इंटू एक्स -6x, -6 इंटू -5 +30 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 3x - 4x आपके पास -1x, -15 + 24 +9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -5x -6x माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आ गया -11x +30। अब क्या होगा, अब ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी और जो डिनोमिनेटर है उसे हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सॉरी, ये 1 था। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर था हमारे पास -x + 9 इज इक्वल टू, ये पूरा फैक्टर उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज़ वही चीज़ आ गई, x² - 11x +30। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज मतलब ये वाली टर्म्स को भी इसके साथ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, x² - 11x +30 प्लस x, क्योंकि ये माइनस हो रहा था इधर आके प्लस हो गया, और 9 इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो गया, इधर 0। ओके,
-11x + x प्लस माइनस -10x 30 - 9 + 21 = 0। ठीक है, अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई है। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अब कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमारा काम यही होता है कि हम इस फॉर्म में चेंज करें। ठीक है, उसके लिए चाहे हमें कितने भी स्टेप्स क्यों ना करने पड़े, वो हमने किए और इसको चेंज कर लिया। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका इस सारे स्टेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इसका जो सल्यूशन है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।